Good afternoon, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. Here is the 13th video of this chapter. We will discuss the notes from page number 100 to 102. Let's start the topic. इन द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ या जो हमने वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 12 तक जो बेटा हम लोगों ने डिस्कशन किया, वी हैव स्टडीड दैट कि कितने भी नेशंस इंडिया और या सार्क के जो भी मेंबर नेशंस हैं, जो 8 मेंबर नेशंस की हम लोग बात करते हैं बार बार, तो 8 मेंबर नेशंस में हमने देखा कि इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और नेशंस के बायलैटरल लेवल पर अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो हम ज़रा उस पॉइंट को एक बार कंक्लूड करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सभी नेशंस को या जितने भी नेशंस हैं सार्क के, क्या सबके सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपस में बायलैटरल लेवल पर उनके भी रिलेशंस थोड़े से डिस्टर्बिंग हैं। इंडिया हैज़ वेरियस प्रॉब्लम्स विद इट्स स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज इन द रीजन। अब इंडिया को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम है, लैंड इशूज़ भी है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इंडिया. In second point, the Indian government on the other hand feels exploited. बाकी नेशंस ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो बड़े भाई वाला रोल प्ले करता है और हमें डोमिनेट करता है और कहीं ना कहीं बुली करने की कोशिश करता है, तो सेम फीलिंग इंडिया को भी आती है, क्योंकि नेबरिंग नेशन में जब भी गवर्नमेंट को लेकर इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो टेंशन इंडिया को हो जाती है कि एक तरफ मिलिट्री चल रही है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है, कभी आप पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल पर आ रहे हैं, फिर दोबारा नेशन के अंदर कभी माओइस्ट ग्रुप आ जाता है, कभी डेमोक्रेसी आ रही है, कभी मोनार्क आ जाते हैं, तो अलग अलग गवर्निंग सिस्टम, वैरायटी ऑफ या वेरिएशन देखने को मिला है नेशंस में। ठीक है, और इन सब इंस्टेबिलिटी की वजह से कभी माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, करप्शन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स होने लग गए, तो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। So India feels exploited when the neighboring nations are not having the stable governing system over there. In third point, we say that smaller countries fears that India wants to be regionally dominated power, पर जो छोटे नेशंस जैसे भूटान है, मालदीव्स है या नेपाल है स्पेसिफिकली, जैसे भूटान और मालदीव से वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, बट जब हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, हम लोग नेपाल की बात करते हैं, तो दैट दे फील कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है उन्हें कहीं ना कहीं बुली कर रहा है रिलेशंस को लेकर, या फिर उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। और सेकेंड नंबर पॉइंट और थर्ड नंबर पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है दैट बोथ द साइड्स, अगर आप कॉइन के दोनों साइड की तरफ देखते हैं, अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तब भी, और जब आप नॉन इंडियन गवर्निंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब भी, तो नेशंस फील दैट कि सम हाउ दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं डोमिनेंस देखने को हमें मिल रहा है। इसके बाद बेटा प्लीज़ एक बार ये पॉइंट नंबर चेंज कर ले, इट इज़ पॉइंट नंबर 4 नॉट पॉइंट नंबर 5. नॉट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, क्योंकि अब तक तो हमें ये पता चल गया था कि भैया कि सिर्फ और सिर्फ है ना इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया बांग्लादेश में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया नेपाल में कॉन्फ्लिक्ट है, तो सब जगह इंडिया के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. द रेस्ट ऑफ द नेशंस आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स टू. तो नेपाल और भूटान में भी कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर भी देखने को मिलता है. तो यू नो नीड टू गो इन डिटेल, यू जस्ट नीड टू लर्न द नेम्स, आप टाइटल्स लर्न कर लें उतना काफ़ी है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, मिलिट्रिकल अटैक हुआ म्यांमार की तरफ से बांग्लादेश में, रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट के नाम से ये जाना जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक किया था. इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बांग्लादेश एंड नेपाल, यानी कि बांग्लादेश का जो रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, वो नेपाल के साथ भी है, स्पेशली हिमालयन रिवर वाटर के लिए. तो कंक्लूजन में हमें ये पता चल रहा है दैट नेशंस आर समहाउ हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, एंड व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हमारी लैंड बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, जोग्राफिकली हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो पड़ोसी होने के नाते हमारे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, फिर अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पर हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को साइडलाइन करते हैं और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बेटा इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि बेटा जब भी हम किसी भी अल्टरनेटिव
सेंटर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में ईयू या प्रीवियस वीडियोस जो थे उसमें हमने ईयू की बात की है, हमने आसियान के रिगार्डिंग भी बात की है, हमने सार्क के रिगार्डिंग भी बात की है, हमने ब्रिक्स के रिगार्डिंग भी बात की है। तो हमने कुछ ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है। और जब हम लोग लास्ट चैप्टर में हमने सार्क का मीनिंग, सार्क के मेंबर नेशंस, उसका जो इम्पोर्टेंस है हमने वो भी देखा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी स्टडी किया। और अब तक शायद आप लोगों के क्वेश्चन में आया होगा माइंड में दैट कि हम ये पूरा चैप्टर साउथ एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके अंदर सार्क के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, एक्सेप्ट कि सार्क के मेंबर्स हैं, उन नेशंस के अंदर इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। बट इस टॉपिक में हम थोड़ा बहुत ये देखेंगे दैट कि नेशंस के इंटरनल प्रॉब्लम्स, नेशंस के बायलैटरल प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करके कहीं ना कहीं रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन को डेवलप करने की, कोऑपरेशन को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। The first point says that there are certain issues of the conflict among the South Asian countries. They recognize the importance of the cooperation and the friendly relations among themselves. यानी कि झगड़े हैं कॉन्फ्लिक्ट से, बट स्टिल दे नो दैट कि कहीं ना कहीं हमें अच्छे रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस रीजन. The second point says that the South Asian countries initiated the establishment of South Asian Association for Regional Cooperation, in short SAARC, in 1985, ताकि रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन को इन्वॉल्व किया जा सके आपस में. एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, FTA. थर्ड पॉइंट, साफ्टा वॉज साइंड इन 2004. साफ्टा बेटा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सभी 8 मेंबर नेशंस के बीच में, ताकि हम इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस दें, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइडलाइन रखें और फ्री ट्रेड बनाने की कोशिश करें अक्रॉस द बॉर्डर्स, स्पेशली इन द नेबरिंग नेशंस और इन द रीजन. तो साफ्टा के साथ एक एम रखा गया कि बेटा हम लोग ट्रेड करेंगे, और ऑब्वियसली जब ट्रेड कर रहे हैं और बेनिफिट की बात की जा रही है तो टैक्स ज़रूर वसूला जाएगा, पर कोशिश की जा रही है कि जो रीजनल लेवल पर जो ट्रेड किया जाए उसमें कहीं ना कहीं जो टैरिफ्स हैं, टैक्सेस हैं, उसका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके कम किया जाए. और 20% तक रिड्यूस करने की बात की गई थी 2007 में, और कुछ नेशंस ने 20% तक भी, कुछ नेशंस ने 20% से भी कम टैक्स रिड्यूस किया, जैसे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में टैक्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम रखा गया है. And there has been issues between India and Pakistan. Measures were being taken to bring coordinal changes between the countries. अब हम कोशिश करते हैं बेटा कि हम लोग बाद में कार्टून भी स्टडी करेंगे जहाँ पर ये बार बार देखा जाता है कि whenever the SAARC nations decide to meet at a particular place, तो they used to discuss the Kashmir issue or the other problems between India and Pakistan. Then the members or the other members had decided that कि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान वाला, इस प्रॉब्लम को हम लोग साइडलाइन रखें, और इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी हमारे पास इश्यूज़ हैं जिसे हमें ओवरकम करना है, लाइक पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए. एंड लास्ट पॉइंट सेज दैट देयर इज़ ऑल्सो एन आउटसाइड पावर. आउटसाइड पावर का मतलब यहाँ पर चाइना से है बेटा. इन्फ्लुएंस द रीजन, जैसा कि बेटा हमने पहले भी बात की कि हम लोग जब सार्क की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग ये देखते हैं कि 8 मेंबर्स जो हमारे पास ग्रुप्स में हैं, वो नेशंस कहीं ना कहीं चाइना से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना उनको एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करता है, चाइना उनको एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो कि कहीं ना कहीं उन्हें बाकी नेशंस में देखने को नहीं मिलता. और हम ये भी कहते हैं कि चाइना भी एक बड़ा मार्केट देख के सार्क में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ यूएसए भी एंटर करने की कोशिश करता है. तो ये दोनों ही नेशंस जो हैं एक की प्लेयर्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं, जो कि ऑब्जर्वर्स हैं. दे आर नॉट द मेंबर्स, दे आर ऑब्जर्वर्स ओनली, बट दे ट्राई टू मेक गुड रिलेशंस विद द सार्क मेंबर्स. So with this beta we end this notes video. In the next video we will discuss few cartoons of this chapter.